Hello everyone, welcome to my channel. Today's topic is antacids. We are studying this drug in GI system disease condition as it act on GI system. So in this video, we are going to cover mechanism, types, indications, contraindication, adverse effect and role of nurse for antacids. So what is antacid? Means against acids. So these drug works against acid. So how they work? Antacid are group of chemical that contain different salt of calcium, magnesium, aluminium as a active component. मीन्स ये क्या है? ये एक केमिकल है जो कि डिफरेंट सॉल्ट्स को कंटेन करता है. सॉल्ट्स एग्जाम्पल कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम. ओके, दीज आर वीक बेस. ये क्या होते हैं? वीक बेस होते हैं. दैट न्यूट्रलाइज एसिड इन स्टमक. मीन्स जो हमारे स्टमक में एसिड प्रोड्यूस हो रहा है ये उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं. ओके, दे ऑल्सो इनिबिट फॉर्मेशन ऑफ पेप्सिन. सो ये पेप्सिन की फॉर्मेशन को इनिबिट करते हैं बिकॉज जो पेप्सिन होता है वो क्या होता है? इनएक्टिव फॉर्म में होता है पेप्सिनोजन में, एंड वो एसिडिक कंडीशन में ही पेप्सिन में कन्वर्ट होता है. सो ये उसको भी इनिबिट करती हैं बिकॉज ये क्या कर रही है? एसिडिक कंडीशन को न्यूट्रलाइज कर रही है. दीज एजेंट हेल्प टू रेज पीएच ऑफ स्टमक. जिससे ये क्या करती है? एसिड को न्यूट्रलाइज करके हमारे स्टमक की पीएच को इंक्रीज कर देती है. सो ये एंटासिड्स का एक इंट्रोडक्शन है. सो types of antacid. There are different types of antacids. First is aluminum hydroxide. So it reduces acid and slow onset but prolonged effect. Means जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, जितने भी एंटासिड्स हैं ये क्या है? इनका वर्क सिमिलर ही होगा बट एक डिफरेंट वे में ये वर्क करते हैं. तो ये क्या करेंगे? जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है ये रिड्यूस करता है एसिड को एंड स्लो कर देता है. मतलब इसका जो एक्शन है वो स्लो होता है बट एक प्रोलॉन्ग यानी कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इसका इफ़ेक्ट होता है. एंड ये साइड इफ़ेक्ट कॉज कर सकता है लाइक कॉन्स्टिपेशन. Another is magnesium hydroxide. Another antacid is magnesium hydroxide. So it rapidly neutralize acid. वो एसिड को रिड्यूस कर रहा है, ये एसिड को न्यूट्रलाइज करता है बट मे कॉज डायरिया, जिसकी वजह से डायरिया को कॉज कर सकता है. ऑफ्टन कम्बाइंड विद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इसको हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं ताकि जो इसका इफ़ेक्ट है वो बैलेंस हो पाए. थर्ड क्लासिफिकेशन इज कैल्शियम कार्बोनेट. हाईली इफ़ेक्टिव एंटासिड है ये एंड प्रोवाइड करता है क्विक रिलीफ बट मे कॉज कॉन्स्टिपेशन. मीन्स ये क्या है? एक एसिडिक कंडीशन से क्विक रिलीफ प्रोड्यूस करता है बट ये क्या कराता है? कॉन्स्टिपेशन को कॉज करा सकता है. एंड एसिड रिबाउंड मीन्स जहाँ पर जो स्टमक है वो प्रोड्यूस करने लग जाता है ज़्यादा अमाउंट में एसिड को. आफ्टर इसका मतलब जब इस ड्रग का क्या हो जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट का इफ़ेक्ट कम हो जाता है तो जो हमारे स्टमक है वो मोर अमाउंट में एसिड को प्रोड्यूस कर रहा है. सो ये इसका एक साइड इफ़ेक्ट हो सकता है. लास्ट इज सोडियम बाइकार्बोनेट. ऑफर क्विक रिलीफ बट मे लीड टू ब्लॉटिंग. क्विक रिलीफ प्रोवाइड करता है ये एसिड से बट ये कॉज कर सकता है ब्लॉटिंग, ब्लैचिंग एंड मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस एज ओवर यूज. सो इन सॉल्ट के बेसिस पे कि ये कौन से सॉल्ट से मिलकर बना है इन एंटासिड्स को डिवाइड करा गया है. सो यही है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट. नाउ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटासिड्स कि ये कैसे एक्ट कर रहे हैं. सो ये 3 वे में काम कर रहे हैं. फर्स्ट, ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं स्टमक के एसिड को. सेकंड, ये इंक्रीज कर देते हैं गैस्ट्रिक की जो पीएच है यानी कि स्टमक में जो पीएच है. प्रोटेक्शन करते हैं म्यूकोसल लाइनिंग की. सो ये कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं स्टमक के एसिड्स को? एंटासिड्स आर बेसिक एल्कलीन. मीन्स ये एक बेसिक कंपोनेंट है जो रिएक्ट करता है गैस्ट्रिक एसिड यानी कि जो HCl है उसके साथ
टू फॉर्म वाटर एंड अदर न्यूट्रल कंपोनेंट, जिससे ये एसिड को डिक्रीज कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, अब ये इंक्रीज कैसे कर रहा है गैस्ट्रिक की पीएच को? ये रिएक्शन कैसे प्रोड्यूस करता है कि जो स्टमक का कंटेंट है उसको ये लेस एसिडिक बना देता है, एंड जो भी बर्निंग डिस्कम्फर्ट का साइंस है उनको रिलीव करा देता है उनसे। सो इस वे में ये डिक्रीज़ कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है गैस्ट्रिक की पीएच को। प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकोजल लाइनिंग, यानी कि ये म्यूकोज़ा यानी कि जो हमारे स्टमक की म्यूकोज़ा है उसको भी ये प्रोटेक्ट कर रहा है। कैसे? बाय न्यूट्रलाइजिंग एसिड, एंटासिड कैन हेल्प प्रोटेक्ट द लाइनिंग। एसिड अगर कम हो जाएगा तो ये और क्या कर देगा, जो हमारी स्टमक की लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट कर देता है। एंड ईसोफेगस फ्रॉम डैमेज कॉज्ड बाय एक्सेसिव एसिड, यानी कि जो एक्सेसिव एसिड प्रोड्यूस हो रहा है उससे हमारे ईसोफेगस को भी डैमेज हो सकता है। सो ये उसको भी प्रोटेक्ट करता है। ये इसका क्या था, प्रॉपर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था एंटासिड का। Now what are the indications for antacid? First is heart burn symptom in GERD, which is gastric esophageal reflux disease. Second is duodenal and gastric ulcer, ये इसके indications है. Stress gastritis, अल्सर, डिस्पेप्सिया, कॉन्स्टिपेशन, दीज ऑल आर इंडिकेशन, बिकॉज इन सारी ही कंडीशन में क्या होता है, एसिडिक कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, जिससे वो क्या करते हैं, हमारी जो जीआई की म्यूकोजा है उसको इफेक्ट करते हैं। ओके, सो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है एंटासिड्स के लिए? कोई पेशेंट है उसमें रीनल फेलियर, हार्ट फेलियर, सिरोसिस, लीवर सिरोसिस, यूरीमिया यानी कि यूरिया इन ब्लड. So these all are the contraindications for antacids. Now, what are the adverse effects for antacid? When we are introducing these drugs, what kind of adverse effect these drugs show? So first is osmotic diarrhea, renal failure, gas and bloating, electrolyte imbalance, constipation. These all are the adverse effect of antacid. Now, what is role of nurse? Mostly इनमें कोई specific नहीं है, but educate the patient regarding drug use, their side effect and therapeutic effect of the drug. मीन्स हमें पेशेंट को एजुकेट करना है किसके बारे में, एंटासिड्स के यूज़ के बारे में, कि इनका क्या थेरेपेटिक इफ़ेक्ट होता है, क्या इनसे साइड इफ़ेक्ट्स होता है, इन चीज़ों के बारे में. एंड मॉनिटर करना है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इसमें डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो सकता है. सो हमें मॉनिटर करना है पेशेंट का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. सो दीज आर द रोल ऑफ नर्स फॉर एंटासिड्स. Okay, hope you guys understand. Thank you for watching. Like, share and subscribe my channel.